नमस्कार साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आप सबके लिए एक नई जानकारी के साथ इस वीडियो में हाजिर हैं। और साथियों, यह जानकारी आपके लिए है जो रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन यानी वैकेंसी आने वाली है। और इसमें पदों की संख्या क्या रहेगी, करीब 10.5 और 11 के बीच में, यानी 10,000 प्लस आप मान सकते हैं। तो और यह वैकेंसी जो है आपके लिए अंडर ग्रेजुएट यानी जो 12th पास हैं वह भी फिलअप कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, वह भी फिल कर सकते हैं। और आइए देखते हैं इसमें कौन 12th पास वाली पोस्ट है और कौन ग्रेजुएशन के बाद वाली पोस्ट है, और जो 12th पास है वो कौन भर सकेंगे। तो इसमें क्या है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। क्या है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है इस, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये क्या है, आफ्टर 12th वाले 12 पास वाले जो है जूनियर क्लर्क की भर सकते हैं, अकाउंट क्लर्क की भर सकते हैं, और जूनियर टाइम कीपर की भर सकते हैं, और साथ में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की भर सकते हैं। और इसमें एज क्या होनी चाहिए, एज क्या है 18 से 30 वर्ष। जो 18 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी हैं वह भर सकते हैं। जो कैंडिडेट 18 से 30 साल के बीच के हैं जनरल कैटेगरी के, वह भर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके लिए एक और सूचना, इसमें 3 वर्ष की छूट मिलने वाली। क्या, इन सभी में, चाहे जनरल का हो कैंडिडेट, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी एसटी का, इस बार सभी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। आयु सीमा में आपके 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। तो आप ये कर सकते हैं, सब में प्लस 3 वर्ष कर सकते हैं। क्या, प्लस सब में 3 वर्ष और ऐड कर सकते हैं। यानी जो 18 से 30 है, तो अगर 30 से ऊपर हो गया 33 के बीच में, तो आप फिल कर सकता है फॉर्म। तो ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया हो गया, और ये हो गया पोस्ट। ये क्या हुआ, आफ्टर 12th, जो 12th पास है उनके लिए। फिर आइए देखते हैं जो ग्रेजुएशन के लिए है, जो ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है या अपेयरिंग है, जो इस बार अभी रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम दिए हैं फाइनल ईयर का, वह भी फिल कर सकते हैं इसको। तो इसमें नेम पोस्ट क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट ट्रैफिक असिस्टेंट है। क्या है, ट्रैफिक असिस्टेंट है। गुड्स गार्ड्स का है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है पोस्ट, और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट हो गया आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का है, और सीनियर टाइम कीपर कॉमर्शियल अप्रेंटिस का है, और स्टेशन मास्टर का। ये सभी पोस्ट क्या है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए है। और पदों की संख्या क्या है इसमें, 7,479, यानी 7,479 पद जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए है। और जो आफ्टर 12th हैं उनके लिए 3,404 पद है। जो आफ्टर 12th हैं, यानी 12th पास हो चुके हैं, उनके लिए 3,404 पद, और ग्रेजुएशन के बाद क्या है 7,479। तो टोटल पदों की संख्या हो गई आपका 10,883। क्या हो जाएगा, टोटल पदों की संख्या आपके यहाँ पे लिख सकते हैं 10,883। टोटल पोस्ट कितना हुआ, 10,883। हाँ, और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए एज सीमा क्या होने वाली है, जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 वर्ष। क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 वर्ष के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वह भर सकते हैं। ओबीसी, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 18 से 36 वाले भर सकते हैं, और एससी एसटी 18 से 38 वर्ष के बीच की आयु के अभ्यर्थी भर सकते हैं। हाँ, इसमें भी आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। क्या है, इसमें भी आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और जिनका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है या इस बार अपेयरिंग है, वह भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपने ये देखा इसमें पोस्ट क्या है और इस एज क्या है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, मतलब एग्जाम पैटर्न देखते हैं। उसके बाद सिलेबस पे चर्चा होगी, किस टॉपिक से सिलेबस आने वाला है आपका इस एग्जाम में। सबसे एक चीज इसमें कॉमन है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो और चाहे 12th लेवल, जो सीबीटी परीक्षा होगी सबके लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। क्या है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होगा, आप लोगों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। और कुछ पोस्ट पे आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे, जिसमें इंग्लिश वर्ड में क्या है 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा। और इसका एग्जाम पैटर्न जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं उसमें कुछ प्री मेंस है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 करके होगा। क्या है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 करके होंगे आपका। तो सीबीटी 1 के बारे में चलिए पहले हम देखते हैं सीबीटी 1 में क्या होने वाला है आपका, क्या कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना मिनट मिलने वाला है सीबीटी 1। ठीक,
तो आपका इसमें मैथ से कितने क्वेश्चन आएगा? सीबीटी में मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग और जीके, जीएस और करंट अफेयर। क्या है? करंट अफेयर हो जाएगा। ये कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो आपका मैथ्स कितना क्वेश्चन आएगा साथियों? 30 क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? मैथ में 30 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग भी आपकी 30 क्वेश्चन आएगी, और जीके जीएस जो है आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 40। तो 30 क्वेश्चन इसका मैथ का आएगा, कितने नंबर का रहेगा? 30 मार्क्स का। रीजनिंग भी 30 मार्क्स की, और जीके जीएस करंट अफेयर मिला के आपका 40 क्वेश्चन आएगा, तो 40 मार्क्स का ये हो गया। यानी इधर क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन, और इधर मार्क्स। क्या है? इधर क्वेश्चन की संख्या हो गई आपकी, और इधर मार्क्स की। ठीक। और जो आपके ये 100 मार्क्स टोटल हो गए, 30 मैथ का हो गया, और 30 क्या है? रीजनिंग, और 40 ये, तो कितना हुआ? 100 क्वेश्चन। लिख सकते हैं टोटल क्वेश्चन कितना हुआ? 100 क्वेश्चन। और टोटल मार्क्स कितना होगा? 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 100। कितना? 100। और टोटल मार्क्स कितना होगा? 100 मार्क्स। यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। ठीक। और इन सब के लिए आपको समय मिलेगा कितना? 1.5 आवर, मतलब 90 मिनट। कितना? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। कितना मिलेगा? 1.5 घंटा मिलने वाला है, 90 मिनट। ठीक। यानी सीबीटी 1 की परीक्षा के लिए आपको कितना मिलेगा? आपका मैथ का 30 क्वेश्चन हो जाएगा, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, और जीके जीएस और करंट अफेयर भी आपका ये कितना हुआ? 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 100 रहेंगे, और टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट हो गया। और टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, मिनट 90। ये आपका सीबीटी 1 हो गया। चलिए आगे आते हैं सीबीटी 2। सीबीटी 2 क्या है आपका? सीबीटी 2 में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी देखते हैं। आपका रीजनिंग कितना रहेगा, मैथ कितना रहेगा, और तो साथ ही इसमें आपका मैथ में कितना हो जाएगा? 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में कितना हो जाएगा? 35 क्वेश्चन, और 50। यानी टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा आपका? 35 क्वेश्चन मैथ का, तो 35 मार्क्स का हो गया, और 35 क्वेश्चन रीजनिंग, तो 35 मार्क्स का। और जीके जीएस करंट अफेयर मतलब सेम सिलेबस रहेगा। क्या है? सेम सिलेबस रहेगा, बस क्वेश्चन बदलेंगे कि कितने क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन का लेवल का कुछ चेंज होगा। तो आपका देखा आपने जो आपका सीबीटी 2 क्या है? सीबीटी 2 यानी टीयर 2 कर सकते हैं, या भी आपके ऑनलाइन मोड होने वाली है। जो सीबीटी मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिख सकता हूँ, इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक। ये हो गया आपका। आगे इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कितने क्वेश्चन किसमें आएंगे। तो आपका इसमें भी 120 क्वेश्चन हो गया, टोटल क्वेश्चन की संख्या 120, और टोटल मार्क्स 120 हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, नोट हो गया होगा। ये भी क्वेश्चन जो सीबीटी 2 है आपका 120 क्वेश्चन आएगा, ये भी 90 मिनट का ही रहने वाला है। आगे देखते हैं इसमें आएगा क्या क्या। रीजनिंग में क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, और जीके जीएस में क्या पोर्शन आने वाला है। तो आइए पहले देखते हैं मैथ्स में आपके क्या आने वाला है। मैथ्स में तो इसके मैथ में क्या आएगा आपका? नंबर सिस्टम, सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम के बाद में आपका फ्रैक्शन, डेसिमल, उसके बाद में रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। फिर उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, मिश्रण, मिक्सर, मिक्सचर एंड एलिगेशन।
क्या है, मिश्रण एंड एलिगेशन, एलिगेशन हो गया। और इसके बाद में आपका हो जाएगा प्रॉफिट लॉस, और इसके बाद में आपका परसेंटेज हो जाएगा, क्या, परसेंटेज, परसेंटेज और अलजबरा और मेंसुरेशन, यानी कह सकते हैं आपका 2D एंड 3D के क्वेश्चन आएंगे, 2D एंड 3D के क्वेश्चन आएंगे। ये रही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या हुआ, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, और मिक्सर एलिगेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन। ये लगभग आपके लिए सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एक दो टॉपिक आपका जो है एलसीएम एचसीएफ है, कार्य समय है, ये हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, और आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस, ये हो जाएगा। और पाइप एंड क्वेश्चन, पाइप एंड टंकी वाले सवाल भी आएंगे। ये आपका मैथ का टॉपिक हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में हम चलते हैं, ये आपका मैथ का हो गया। उसके बाद में रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में कौन कौन सा आएगा। इतने टॉपिक से आपका क्या है, 30 क्वेश्चन CBT 1 में और 35 क्वेश्चन CBT 2 में बनेगा। तो CBT 1 में लगभग आपका 30 क्वेश्चन बनेगा। तो देख लीजिए कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टॉपिक, मतलब हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए आप एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं अच्छा से, तो आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा उस टॉपिक से। चलिए आगे देखते हैं, क्या है रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से आएगा। उसके बाद में जीके जीएस में देखेंगे। और साथियों, ना इसमें हिंदी आने वाली है ना इंग्लिश, बस आप अपना मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, बेस क्लियर कर लीजिए पहले, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। बेस क्लियर होने बाद में प्रैक्टिस करिए। ये आपका सिलेबस जो चल रहा है अभी सेम, मतलब CBT 1 और CBT 2 का दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम CBT 2 का ही सिलेबस लिख रहे हैं। फिर आइए देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या आएगा, रीजनिंग में आपका सिलेबस रहने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद में आपका क्लॉक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कैलेंडर हो गया। उसके बाद में आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो जाएगी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, ठीक। इसके बाद में आपका क्या बचता है, सिलॉजिज्म हो जाएगा, न्याय निगमन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आपका। उसके बाद में संख्या हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, वेन डायग्राम, ठीक। वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम, ये क्या हो गया रीजनिंग का। और आपका वेन डायग्राम के बाद में न्याय निगमन हो जाएगा, क्या, सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म क्या हो गया, न्याय निगमन हो गया। उसके बाद में जबलिंग हो जाएगा, जबलिंग, ये हुआ जबलिंग हो गया। उसके बाद में आपका क्या बचता है, जबलिंग के बाद में स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये जो आपके सिलेबस हैं TRE 1 मतलब CBT 1 और CBT
टू दोनों के लिए है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो जाएगा, क्या कोडिंग एंड डिकोडिंग। इतने टॉपिक से आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 टॉपिक से आपके 30 क्वेश्चन बनेंगे। हर टॉपिक से लगभग 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। चलिए, ये हो गया आपका रीजनिंग का। आपने देखा मैथ्स में क्या आ रहा है और रीजनिंग में, ये जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप अगर क्रमांक बना लेते हैं तो आपका सभी क्वेश्चन सही होगा। और जीएस में क्या है, आपका जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस भी आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है, जो आपको लिख देते हैं कितने की, 1/3, 33% नेगेटिव मार्किंग है। कितने की नेगेटिव मार्किंग, 33%, यानी 1/3 की है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इसी बेस पे आप क्वेश्चन करिएगा। और चलिए आइए देखते हैं जी के जीएस करंट अफेयर में क्या क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, चलिए हमारा क्या है, जी के जीएस और करंट अफेयर। टॉपिक हमारा क्या है, जी के जीएस या करंट अफेयर। ठीक, इनमें से हमारा टॉपिक क्या रहेगा, पहला भारतीय इतिहास, क्या है, भारतीय इतिहास। और अगला क्या बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, या कह सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष, आंदोलन का संघर्ष, जिसमें आपका 1857 की क्रांति भी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में हमारा पॉलिटी आ जाएगी, आपका पॉलिटी आ जाएगी जो बेस है आपका। इसके बाद में इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इकोनॉमिक्स। उसके बाद में आपका ज्योग्राफी हो जाएगी, इंडियन जियोग्राफी हो गई। और इसके बाद में आपका प्रमुख संगठन, प्रमुख संगठन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर देते हैं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया। इसके बाद में आपका हो जाएगा प्रमुख पुरस्कार, क्या हो जाएगा, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार हो गया, पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार हो गया। और करंट से क्वेश्चन जो बनते हैं आपके वो हो जाएंगे। ठीक, ये अगर आप इतना पढ़ ले, उसके बाद में सामान्य ज्ञान, विज्ञान क्या है, फिजिक्स भी हो जाएगा 10वीं लेवल तक का, क्या है, साइंस जो है आपके 10वीं लेवल तक की आने वाली है, ज़्यादा नहीं। आप एनसीईआरटी 10वीं तक का पढ़ लेंगे तो आराम से आपके क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में साइंस से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो भी आपको साइंस से क्वेश्चन बनना है, केवल ये 10th लेवल तक ही आने वाली है, 10th लेवल तक ही आएगी। ठीक, तो ये आपका डिटेल में सिलेबस रहा। और आगे हम क्या देखेंगे, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे और देखते हैं इसमें।
ठीक साथियों, फिर आगे इसमें टाइपिंग बचती है। जो टाइपिंग आपकी रहेगी इसमें लिख देते साइड में, टाइपिंग आपकी इंग्लिश में क्या रहेगी, 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट क्या है, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट क्या है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट क्या है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट रहने वाली है। और ये जो टाइपिंग है कौन सी होने वाली है, कृतिदेव और मंगल फॉन्ट क्या है, कृतिदेव और मंगल फॉन्ट टाइपिंग होगी क्या है, कृतिदेव। ये कौन सी टाइपिंग होगी, कृतिदेव एंड मंगल फॉन्ट, कृति KRUTI कृति देव, कुछ पोस्ट के लिए है और सभी के लिए नहीं। और मंगल फॉन्ट, मंगल फॉन्ट और कृति देव टाइपिंग है। ठीक, ये आपका RRB NTPC का डिटेल सिलेबस रहा और विस्तृत जानकारी रही कि किसमें एज क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना टाइम रहेगा, और सिलेबस क्या है, किस कौन कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। ठीक साथियों, और आपका ये विज्ञापन आने वाला है जिसकी परीक्षा सितंबर में हो सकती है, क्योंकि जो आपका RRB NTPC का टारगेट था जुलाई से सितंबर, तो जुलाई आपका समाप्त होने की कगार पे है। तो ये मान लीजिए 1 ही 2 दिन में विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद आपकी सितंबर तक परीक्षा हो जाएगी। तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए और अपनी एक सीट कन्फर्म करिए। धन्यवाद साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।